लवी जी ने अनशन किया जिला बनाने के लिए जी, और गरीबियों का सहायता किया, अस्पताल में सुविधा किया। सर बहुत काम किया, जितना काम इन्होंने बिना पद में रह के किया है उतना काम लोगों ने पद में रहने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाए लोग। वो ऐसे लड़के हैं कि वो जो रात के 12 बजे भी अगर कोई उन्हें बुलाए वो उठ के जाके उनका मदद करते हैं। वो सबसे अच्छे सभ्य लड़के हैं। काफ़ी जुनून वाला है, उसका जुनून मैंने पहले से देखा है। जो सोचता है वो करके दिखाता है। राजनीतिक पार्टियों ने इस डीडी हाट को ठगा है, छलावा दिया है। आज एक चैलेंज है, निर्दलीय प्रत्याशी को हम जिताएंगे। हमारे अन्य पार्टी के नेताओं को या मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ डीडी हाट में जान आ गई है। जीरो टॉलरेंस का काम हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी खुद इनको संपर्क करेंगे, इनसे कहेंगे कि आप जिस प्रकार से नगर पालिका चला रहे हैं, लवी को पूछेंगे कि आप कैसे चला रहे हैं, कि चाहे आपके तर्ज में हम उत्तराखंड में जितने भी नगर पालिका है, 11 निगम है, हम हर जगह जीरो टॉलरेंस सीखना चाहेंगे। ऐसी छवि और ऐसा विश्वास लेकर लवी कफलिया मैदान में। आप इतने कॉन्फिडेंस है या आपका ये चुनाव से पहले ओवर कॉन्फिडेंस है? सर एक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर, क्योंकि लोन की ज़िंदगी चल रही है, किसी को भी पता है। और अपनी छोटी सी दुकान नीचे पे आप सभी लोग देख सकते हैं, वॉशिंग सेंटर है। यदि मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ होता, लेकिन मेरी छोटी सी उम्र है, 32-33 साल की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत से लोगों ने मुझे पहचाना, इतना प्यार मिला। क्या मान ले कि इस बार जनता मन बना चुकी है कि दल को छोड़कर सर्वदल को चुनना जनता मान चुकी है? इस पर हम चर्चा करेंगे। ऋषभ, क्राउड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप मैं चाहूँगा एक एक करके जनता के भी व्यूज़ जाने, जनता के मन में क्या है। क्या जनता इस वक्त 2 राष्ट्रीय पार्टियों से उब चुकी है? क्या जनता एक नए विकल्प की तलाश कर रही है? क्या वो नया विकल्प लवी कफलिया हो सकता है? जनता के मन में क्या है, मैं चाहूँगा कि आप जनता की नब्ज टटोलें। ललित से कहूँगा कि पीछे दिखाएं कि किस तरह से समर्थन देने के लिए लवी को यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे बहुत सारे जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या उम्मीद है उनको कि लवी जी उनकी उम्मीदों पे जो भरोसा है, जो वादे वो कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। क्या 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 काम किए हैं इन्होंने? काम के बारे में सुना है, बहुत कुछ काम किया है, दुख सुख में काम लगते हैं भैया। हाँ। तो लवी जी के कामों के बारे में यहाँ पे चर्चा है कि काफ़ी काम किया है उन्होंने। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। क्या कैसे जानती है लवी जी को? जी, लवी जी ने अनशन किया जिला बनाने के लिए जी, और गरीबियों का सहायता किया, अस्पताल में सुविधा किया, जनता के लिए अच्छा करेंगे, इसलिए हमने लवी भैया को चुन रखा है। तो लग रहा है इस बार यही जीतेंगे? हाँ, पक्का? पक्का। और ये इन्होंने इतने सारे वादे किए हैं चुनाव में, बहुत सारे वादे हर कोई कर रहा है, इन्होंने भी वादे किए हैं, पूरा कर पाएंगे ये वादे? हाँ, कर पाएंगे, भरोसा है हमको पूरा। पहले क्या क्या काम किए इन्होंने? इन्होंने बहुत काम किए पहले। जैसे कोई मंदिर के लिए, अस्पताल, जिला के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन, एक्सरा जी, इन्होंने बहुत किए, कुछ किए हैं यहाँ के लिए। बहुत अच्छे इंसान है। तो देख सकते हैं कि कैसे लोगों के बीच में पकड़ बनाए हुए हैं लवी जी। मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे चले, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। क्या लगता है इस बार जो मुद्दे हैं, जो चुनावी वादे कर रहे हैं यहाँ पे डीडी हाट की जन समस्याओं को समाधान करने के लिए, ऐसे में राष्ट्रीय की 2 दिग्गज पार्टियों के प्रत्याशी, उसके बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी जगह पकड़ बना पाएंगे? जी, अभी मेरा पूर्ण समर्थन, मैं सुभाष वार्ड निवासी हूँ, सुभाष वार्ड के निवास में आता हूँ, और अभी मेरा पूर्ण समर्थन लवी कफलिया को है, जो कि एक युवा है। और मैं यही चाहूँगा डीडी हाट के विकास के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी घंटी पर मोहर लगाएं और एक युवा शक्ति, युवा जोश, जुझारू, कर्मठ, एक शिक्षित युवा को इस डीडी हाट का विकास करने के लिए आगे लेके आएँ। ये बताओ उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें चुनना चाहते हो? अनेकों काम है लवी कफलिया जी द्वारा किए गए, अनेकों काम है, ऐसे गिना तो नहीं सकता, लेकिन कुछ काम मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारे ये दूर दराज से दुनाकोट यहाँ से कोई आ जाते हैं, यहाँ किसी का पर्स वगैरह गिर जाता है, या किसी को CHC सेंटर में, कॉमन हेल्थ सेंटर में आवश्यकता हो ब्लड की, कुछ मशीनें यहाँ नहीं थी, डॉक्टर यहाँ नहीं थे, उनकी पोस्ट आप देख सकते हैं। अभी तक उनने बहुत अनेकों काम कर रखे हैं। आप लवी कफलिया जी के जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें जाके देख सकते हैं, वो अपनी सारी अपडेट वहाँ देते रहते हैं। क्या शुभ नाम है दोस्त आपका? पंकज सिंह बोरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं तहसील लोडिया। अच्छा, कैसे जानते हो लवी जी को? या सोशल वर्कर है हमारे, अपने बड़े भाई हमारे। अच्छा, तो पहले कुछ काम किया है इन्होंने? सर बहुत काम किया है, जितना काम इन्होंने बिना पद में रह के किया है उतना काम लोगों ने
पद में रहने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाए लोग जिन्होंने। जैसे कौन कौन से काम किए हैं? शिराकुट मंदिर आपने देखा होगा सर। शिराकुट मंदिर जो पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसमें सबसे अच्छी पहल लवी ददा की है और उसमें जो इतना भी चंदा इकट्ठा कर रखा है वो लवी ददा के बदौलत ही वो काम हो रहा है यहाँ पे जी। और यहाँ के जो छोटे छोटे युवा हैं उनको सर खेल में आगे बढ़ने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन जो पूरा यहाँ 10 से 15 दिन तक का चलता है वो लवी ददा के दौरान ही किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये सर डीडी हाट को जिला बनाने के लिए लवी ददा अभी कई टाइम तक मतलब 6-7 दिन तक बिना पानी पिए बिना खाना खाए मतलब भूखे प्यासे रहे थे। तो मेरे को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं इसलिए मैं उनसे जुड़ा हुआ। तो लग रहा है इस बार लवी कफलिया जीतेंगे? डन आराम से जीतेंगे सर। बहुत सारे वादे किए हैं इन्होंने, जो कर पाएंगे पूरे? वादे किए हैं उन्होंने, पूरे किए भी हैं सर। वो करने वादे करने से पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा काम उन्होंने कर भी रखे हैं सर। आपके क्या मुद्दे हैं डीडी हाट में? आप लवी कफलिया आते हैं तो उनसे आपकी क्या मांग है? हमें अपनी जिला की मांग है और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे गरीब लोग हैं जो पीछे हैं, यहाँ पे कई ऐसी मांगे हैं, वो चीज़ मांगे हैं। नहीं, जिला तो नगर पालिका अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, वो तो राज्य सरकार के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि लवी कफलिया इस लड़ाई को लड़कर जिला बनाने में सक्षम हो पाएंगे? हो पाएंगे। और क्या क्या काम आपको लगता है कि लवी कफलिया ने अब तक धरातल में किया है और किन किन कामों की आप उम्मीद कर रही हैं उनसे? उन्होंने आज तक बहुतों की मदद की है, बहुतों की सपोर्ट की है। वो ऐसे लड़के हैं कि वो जो रात के 12 बजे भी अगर कोई उन्हें बुलाए वो उठ के जाके उनका मदद करते हैं। वो सबसे अच्छे सभ्य लड़के हैं, बहुत काम कर रखे हैं, उन्हें बहुतों की मदद करके बहुतों की सहायता कर रखी है। ऐसे लड़के अगर चेयरमैन की कुर्सी में बैठेंगे बहुत आगे पहुँचाएंगे। कमला चौपाल ने कितना विकास किया डीडी हाट में? उन्होंने भी किया, उन्होंने नहीं किया नहीं कहते, उन्होंने भी अपनी कोशिश पूरी करी, सब कुछ किया उन्होंने। हम उनको ये नहीं कहते कि उन्होंने नहीं किया। तो भाजपा अगर कमला चौपाल को रिपीट करती तो क्या लगता है आपको, लवी कफलिया तब भी जीतते या फिर कमला चौपाल जीतती? ये जीतते हैं, लवी कफलिया जीतते हैं। अच्छा, मतलब आप उनसे भी बड़ा लवी कफलिया का नाम समझ रही हैं? हाँ, समझ रही हूँ। लवी कफलिया काफ़ी जुनून वाला है, उसका जुनून मैंने पहले से देखा है। जो सोचता है वो करके दिखाता है। उसने समाज में बहुत कुछ काम किया है। तो नहीं, इस बार तो उनका जुनून जो है वो तो बहुत बड़ा जुनून है। वो नगर पालिका अध्यक्ष बनना चाहते हैं और 2 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएगा वो। सब उसको सब समर्थन देंगे, सब जीत पाएगा, वो कर पाएगा, सारा काम करेगा वो और अपने कामों से पीछे कभी नहीं हटेगा। वो उसका जुनून देख के सब, और उसको समर्थन भी है सबका, सब दे रहे हैं सभी लोग। हाँ जी, क्या कहते हैं सर कि लवी कफलिया जो है उनको जन समर्थन मिल पाएगा? 2 राष्ट्रीय बड़ी पार्टियों को हराकर लवी कफलिया चेयरमैन बन पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। मैं धन सिंह कफलिया, मैं भी कफलिया नाम से हूँ। मैं इस हाट गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग अब 80 ईयर में चल रही है। मैंने बहुत सारे यहाँ पर वोटिंग देखी, राजनीति देखी और लोगों के बड़े वादे देखे। बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे आई, हाई कमान से आई, बड़े बड़े वादे करके गए। यहाँ पे लोग हमेशा यहाँ पर ठगे गए। वादे कर जाते हैं 5 साल में, फिर वो वादे भूल जाते हैं, फिर उन्हीं वादों का वो दोबारा रिवीजन करवाते हैं। तो आज जनता ने और इस लवी ने ये निर्णय लिया है कि इनके जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको मतलब अपना अपना मतलब ये करने का अधिकार है। तो इसने भी एक हिम्मत बांधी है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। वैसे आजकल लोकतंत्र को हम धनतंत्र की उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि जो एक फ्रेज है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, वो ख़त्म हो गया। उसकी जगह फॉर द मनी बाय द मनी टू द मनी हो गया। जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत बांध रहा है। उनको फंडिंग भी मिलती है मतलब अपने पार्टियों से। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि इसके पास कुछ नहीं है, केवल इसके पास एजुकेशन है, एक जुनून है, जज्बा है। उसके बलबूते पे इसने बहुत कुछ काम किए हैं यहाँ पर अपने छोटे से कार्यकाल में। अब जैसे कई ने रिपीट किया है कि इन्होंने ज़िले की मांग की है और निश्चित रूप से कई दिनों से जब ज़िले की घोषणा हुई डीडी हाट में, उसके बाद बिल्कुल शांत रहा मामला। तो इसने जो है कई लंबे समय तक यहाँ पर आमरण अनशन करवाया लोगों से। और अस्पताल में यहाँ पर कोई ये नहीं थे, क्या नाम कहते हैं, औजार नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, उसके लिए आंदोलन करवाया और ब्लड डोनेशन करवाया लोगों का। जो गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, लाखों रुपया फंडिंग करवा करके उनके इलाज करवाए। जो हमारे क्षेत्र के
स्कूलों के मेधावी बच्चे हैं, अच्छी एजुकेशन अच्छे नंबरों पे पास होते हैं। हर स्कूल के बच्चों को नागरिक अभिनंदन, उनको पारितोषिक और गिफ्ट हैम्पर दिलाया। और जो IPS PCS या किसी में चयन हुए हैं इस क्षेत्र के लोग, उनको भी प्रोत्साहित किया है। तो ये मामूली आदमी का काम नहीं होता है कि ये कर सके। और हमारे नेता लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं या आगे बढ़े हैं, कभी इनको हम नागरिक अभिनंदन करें, इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं या इससे कोई अन्य लोग प्रेरणा लेंगे। तो इसने जो है ये काम किया है। रवि कफलिया खुले मंच से लगातार कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के हमें समर्थन कर रहे हैं, क्या उनका ये बोलना यस बिल्कुल कर रहे हैं। वो गुप्त रूप से अपनी पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी समस्या है कि ये ओपन नहीं आ पाते हैं, लेकिन दिली उनकी इच्छा है कि ये बच्चा आगे जाए और एक इतिहास बनाए। खास बात ये मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो राजनीतिक पार्टियों ने इस DD हाट को ठगा है, छलावा दिया है, आज एक चैलेंज है कि अगर हम एक निर्दलीय युवक को या प्रत्याशी को हम जिताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे अन्य पार्टी के नेताओं को या मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ DD हाट में जान आ गई है कि ये बच्चा और आगे करेगा कुछ, क्योंकि इसमें हमने देखा है जुनून है, नहीं तो इसके पास कुछ भी नहीं है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। महिपाल कफलिया जी मेरे साथ हैं जी, क्या कहेंगे लवी के बारे में, कितने जुनूनी आपका लवी है? सर इसमें तो मैं संक्षेप में कहना चाहूँगी, जब जल बाड़े नाव में, जब जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। जब नाव में पानी बढ़ जाता है उसको दोनों हाथ से निकालना पड़ता है, जब दाम बढ़ जाते हैं तो भी दोनों हाथों से देना पड़ता है। फिर वैसे भी जहाँ तक जुनून का सवाल है, एक सामाजिक व्यवस्था में एक परिभाषा है कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो परोपकार में दक्ष होता है और स्वार्थ सिद्ध में बड़ा कृपण कंजूस होता है। इसके लिए एक मैं पिता होकर नाते ये संदेश देना चाहूँगा कि ये तो सौभाग्य की बात है कि मैं लवी कफलिया का पिता हूँ। अगर इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे तो यही ये कहीं पर नहीं है कि दलगत राजनीति में पैसा ही सर्वोपरि काम करे। एक वक्त वो बेचारा जब पैसे की उपलब्धता ही नहीं थी, जब पैसा नहीं था, गांधी जी ने भी तो यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा शुरू की थी, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तब तो पैसे की उपलब्धता नहीं थी। ये कहीं नहीं कि हाँ आज हम मानते हैं कि पैसा इतनी बहुतायत मात्रा में आ चुका है कि हम उस दलदल में फंस चुके हैं, लेकिन ये कहीं पर एक सार्थक नहीं होता कि हम उसी का प्रयोग किया जाए। आज मैं आपसे इस मंच से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप DD हाट की जनता से क्या अपील करेंगे कि DD हाट की जनता धनबल को छोड़कर मनबल की तरफ जाए? आप क्या संदेश कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? अब इसमें मैं एकाग्रता से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर हम मनबल से आगे बढ़ें तो ये धनबल की नीतियों का बिल्कुल सफाया हो सकता है। एक मन से, एक तन से, एक लगन से अगर किया जाए तो आने वाले समय इन कुरीतियों को समाज से हटाया जा सकता है। ये एकदम नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, ये मेरा मानना है। चलिए, जैसे कि ओपनिंग हमारे ऋषभ ने की थी, अब क्लोजिंग की बारी मेरी है। मैं ऋषभ से पूछना चाहूँगा, ऋषभ आपने लवी कफलिया से भी बात की और जनता से बात की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या जनता किसका मन बना रही होगी और क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने पूरा DD हाट का भ्रमण किया और करीब 2 दिन से आप लगातार DD हाट मार्केट में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समीकरण को पर कहना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर पुष्कर जी कहना चाहूँगा कि जनता के बीच में जिस तरह से हम गए और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी जनता पसंद कर रही है। मैं लवी कफलिया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। 2 राष्ट्रीय पार्टियों का होते हुए भी, कोई भी हो, 2 राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट होते हुए भी एक निर्दलीय को समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी ने काम तो किया है, ये बात तो नजर आती है। इस बात का भी जिक्र करें ऋषभ, जब आप और मैं खुद जिला यहाँ पर उप जिला अधिकारी से मिलने गए थे, हमने कहा था कि क्षेत्र में जब धनबल की बात होती है, लगातार इस बात की मांग भी रखी गई क्षेत्रवासियों ने कि भाई धनबल काम करता है, तो उस पर हमने ये भी कहा कि आप इस पर क्या एक्शन लेंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी और लेने वाला नहीं देने वाले पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी जरा दर्शकों को बताएं कि क्या जिला अधिकारी से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी धनबल की बात है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी चीज़ें हैं इस तरह की जो
चुनाव से संबंधित गतिविधियां नहीं है, अनैतिक गतिविधियां हैं, असंवैधानिक है, उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी इस तरह की गतिविधि करने का जो है उनको परमिशन नहीं है। तो जो भी कोई भी करेगा उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, मैं चाहूँगा एक मौका आप लवी कफलिया को जरूर दें कि वो अपने समर्थकों से या फिर डिग्री हाट के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से हमने तमाम सवाल किए, आप जनता ने बताया कि आपने किस तरीके से पिछले कई सालों से आप कार्यरत हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे बताए जिस पे आप काम करने वाले हैं। आज के 24 न्यूज़ के माध्यम से क्या जनता से कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिल्ली से इतने दूर का सफ़र तय करके आप लोग हमारे बीच आए और इसी प्रकार से K24 से प्यार बना रहे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन भी है कि जिस प्रकार एक निर्दलीय है लवी कफलिया, उसी प्रकार से K24 चैनल भी एक निर्दलीय है। बड़े बड़े नेशनल चैनलों को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे K24 चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जिस प्रकार से K24 बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार से लवी कफलिया निर्दलीय प्रत्याशी भी बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लवी कफलिया जी, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से काम करते आए हैं। हमने जनता से भी पूछा कि किन चीज़ों को लेकर उन्होंने काम किया है और बाकी के कैंडिडेट्स ने क्या काम किया है, ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को पूरा करने के लिए जो भरोसा लवी कफलिया पे जताया जा रहा है, क्या 25 तारीख को वो जीत कर आएंगे और अगले 5 साल उस पर खरा उतरेंगे या नहीं। लेकिन आपको बताएं कि डीडी हाट में समीकरण बिल्कुल जो है त्रिकोणीय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, कांग्रेस प्रत्याशी हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, तीनों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी का जो यहाँ पे अध्यक्ष है वो बनेगा, लेकिन जनता को सभी से बहुत उम्मीदें हैं और हम भी चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि चुनकर आए, वो जनता की समस्याओं को ज़रूर सुने। डीडी हाट से कैमरामैन ललित के साथ मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल, K24 न्यूज़। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।